बहुत पवित्र दिन है। श्रीमद् लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है, इसलिए साल में केवल एक ही दिन इनको याद करते हैं। तो इसलिए हम बड़े ध्यान से इनके बारे में सुनेंगे। लोकनाथ गोस्वामी की महिमा कितनी है कि नरोत्तम दास ठाकुर का जब जन्म हुआ था उससे भी 50 साल पहले श्री चैतन्य ने कृष्ण प्रेम सुरक्षित रख दिया था। पद्मा नदी को सुरक्षित रख दिया था कि जब नरोत्तम आएंगे तुम्हारे जल में तो तुम ये प्रेम उनको दे देना। 50 साल पहले, उनके जन्म के 50 साल पहले कृष्ण प्रेम उनको दे दिया था। और वो कृष्ण प्रेम नरोत्तम दास को जब प्राप्त हुआ तो उनका सांवला शरीर गोरा हो गया। तो ये जो है इतनी कृपा जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान चैतन्य ने कृष्ण प्रेम जिनको दिया, वो भी जो है गुरु बनाना चाहते हैं। किसको? लोकनाथ गोस्वामी को। तो लोकनाथ गोस्वामी की महिमा कैसे, आप सोचिए। जिसको भगवान चैतन्य ने स्वयं कृष्ण प्रेम दिया हो, उसको भी गुरु बनाने की आवश्यकता है। वो भी गुरु बनाना चाहता है, और जिसको गुरु बनाना चाहता है वो कैसा होगा? वो कैसे है? तो लोकनाथ गोस्वामी भगवान की लीला में लीला मंजरी है। क्या है? लीला मंजरी है ना। तो ये कैसे हैं? मतलब जैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। तो ये कौन है उनमें से? लोकनाथ गोस्वामी कौन है इन तीनों में से? नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध है ना। तो साधन सिद्ध हम लोग हो सकते हैं, साधना के द्वारा हम भी जो है सिद्ध बन सकते हैं, है ना। और जो है कहीं कोई विशेष कृपा की घटना से भी कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी कैसे हैं? नित्य सिद्ध हैं, कि भगवान के धाम से आए हैं। ये जो है भगवान की मंजरी हैं। तो हम इनके बारे में सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। इनके बारे में गौर गणोदय दीपिका में लिखा हुआ है कि लोकनाथाख्य गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। गौर गणोदय दीपिका का 147वां श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि जो लीला मंजरी थी, ब्रज लीला में जो लीला मंजरी हैं, तो वही जो है लोकनाथ गोस्वामी है। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में ये है कि ब्रज में ये सबसे पहले गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ब्रज में अगर कोई आया है गोस्वामी तो वो ये हैं। क्योंकि ब्रज लुप्त हो चुका था। ब्रज के कोई स्थान, भगवान की लीला के कोई स्थान जो है ज्ञात नहीं थे किसी को, कुछ भी ज्ञात नहीं था लीला स्थान। ये जो अभी 12 वन हम देखते हैं कि ये वन खदीर वन, भांडीर वन, वृंदावन, ये 12 वन 84 कोष की जो ब्रजभूमि है, उसमें 12 वनों का कुछ पता नहीं था। राधा कुंड, श्याम कुंड तो बहुत दूर है ना, नंदग्राम, बरसाना, कुछ भी पता नहीं था। और एक भी मंदिर नहीं था। केवल एक मंदिर था, माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया था, गोपाल जी का, है ना। तो उसके अलावा जो है और कुछ भी पता नहीं था। और वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो कुछ भी नहीं जानते थे, भगवान की लीलाओं के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल अशिक्षित थे, है ना। तो एक व्यक्ति जो है जो आया सबसे पहली बार, तो ये लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन हम लोग 6 गोस्वामियों का नाम लेते हैं, 8 गोस्वामियों का नाम नहीं लेते हैं। लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये 2 उनसे पहले के हैं। 6 गोस्वामियों से पहले के हैं। लेकिन हम लोग 6 गोस्वामियों का ही नाम लेते हैं। इसका कारण यह है कि इन्होंने मना किया है,
इन्होंने मना किया है कि हमारा नाम चैतन्य चरितामृत में ना डाला जाए, किसी भी पुस्तक में ना डाला जाए। तो इसलिए इनका जो है नाम नहीं आता है। लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गोस्वामी हैं, है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से। इनका जो जन्म हुआ था वो तालखेड़ा ग्राम है, यशोहर जनपद, जनपद जिला की तरह समझो। यशोहर जनपद के अंदर तालखेड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था 1483 में। कितना सन, किस सन में? 1483। और श्री चैतन्य का जन्म कब हुआ था? 1486, है ना। तो 2 या 3 साल बड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु से पहले इनका जन्म हुआ था। और लेकिन जन्म की तिथि ज्ञात नहीं है, इनकी जन्म की तिथि ज्ञात नहीं, इसलिए हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव दिवस मनाया नहीं जाता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अगर पाठशाला में भर्ती नहीं हुआ, अपने घर में ही कोई शिक्षा प्राप्त की, तो जो जन्म तिथि है उनका रिकॉर्ड होता ही नहीं, है ना। लेकिन तिरुभाव का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वैष्णव समाज में जब वो बहुत विख्यात हो जाते हैं तो शरीर छोड़ते हैं तो वो तिरुभाव तिथि ज्ञात रहती है। तो काफ़ी वैष्णवों का ऐसा ही है कि उनकी जन्म तिथि ज्ञात ही नहीं है। तो लोकनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था तालखेड़ा ग्राम में 1483 में। इनके पिता का नाम था श्री चक्रवर्ती पद्मनाभ। क्या नाम था? श्री चक्रवर्ती पद्मनाभ। और माता का नाम था श्री सीता देवी। तो पद्मनाभ चक्रवर्ती अद्वैत आचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत परिषद के प्रारंभिक छात्र थे। आप ये भी समझिए, बड़ी विशेष बात है। इनके पिता भी, जैसे ये जो है सबसे प्रारंभिक गोस्वामी हैं वृंदावन के, उसी प्रकार इनके जो पिता है पद्मनाभ चक्रवर्ती, ये अद्वैत परिषद के सबसे प्रारंभिक छात्र हैं। मतलब सबसे पहला बैच अद्वैताचार्य ने जो अद्वैत परिषद स्थापित किया था, है ना। तो वो बहुत बड़े आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं, वैष्णवों के आचार्य हैं, है ना। तो उनका जो स्कूल था, स्कूल कहें कॉलेज कहें जो भी कहें, तो उसमें जो है अद्वैत परिषद के नाम से जो है चल रहा था उनका शिक्षा क्षेत्र चल रहा था। तो उसमें सबसे पहले बैच के जो छात्र हैं वो कौन है? इनके पिता श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती अद्वैत आचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत परिषद के प्रारंभिक छात्र थे। उस समय विद्यालय में प्रतिदिन शिक्षा आरंभ और अवसान पर कुछ समय के लिए संकीर्तन करना अनिवार्य था, आवश्यक, है ना। आवश्यक संकीर्तन करना आवश्यक है, शिक्षा के पहले और शिक्षा के बाद में। शास्त्रों की शिक्षा जो भी है वो दी जाएगी, लेकिन पहले शिक्षा के पहले आवश्यक है और बाद में भी आवश्यक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी शिक्षा संस्थान हैं आवश्यक है। अगर चरित्र बनाना चाहते हैं, जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, शिक्षा का असली लाभ उठाना चाहते हैं, है ना, तो आज की जो शिक्षा है उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो विज्ञान है, आज का शिक्षा है जो विज्ञान है उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष क्या है कि इसमें शुरू में कीर्तन नहीं होता, बाद में कीर्तन नहीं होता, यही दोष है ना। कि शुरू में कीर्तन हो बाद में कीर्तन हो, तो आप जानते क्या है कि जो कीर्तन है ये 1 की संख्या के बराबर है, और जो शिक्षा वो 0 है। जितनी शिक्षा है सब 0 है ना। और 1 लगा दो, 1 पहले लगा दो, उसके बाद शिक्षा आप जितनी भी आप लेते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है। 1 के बाद 0, 10 और 0, 100 और 0। जितनी शिक्षा होती है भक्ति के साथ में, संकीर्तन के साथ में, तो उसका बढ़ता है, महत्व बढ़ता है ना। और 1 नहीं है तो 0 0 0 0 0 50 0 इक्वल टू 0, सब 0, है ना। अद्वैताचार्य का जो है ये आदर्श है, जितने भी शिक्षा हैं ना। तो मुझे भी याद है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक
हम लोग जो है जब करते थे पाठ तो हमारी प्रार्थना ये थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। ये जो है हम, और मैं खुद ही लीड करता था। हाँ, मैं सबसे आगे मैं पहले बोलता था, फिर सब लोग बोलते थे, बिना माइक के बोलते थे। कक्षा 5 तक जो है ये प्रार्थना अनिवार्य थी, और मैं पहले पहुंचता भी था कि मुझे गाना है, और मेरे बिना जो है कोई गाएगा भी नहीं, तो मैं जो है पहले गाता था। फिर बाद में जब कक्षा 6 में गए तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, कोई नहीं जानता कि अर्थ क्या है, किसका गुणगान हो रहा है ना, सब उसको राष्ट्रगान बोलते हैं, कोई अर्थ नहीं। और उसके बाद फिर सब खत्म, वो भी खत्म, सब कुछ खत्म है ना। तो शिक्षा जो है मतलब होनी चाहिए, कोई भी शिक्षा हो तो सबसे पहले कीर्तन होना चाहिए, है ना। अद्वैत परिषद में ये अनिवार्य था, अनिवार्य कि आप जा नहीं सकते हैं जब तक कीर्तन लास्ट में कीर्तन ना करें, है ना, और शुरू में कीर्तन ना करें। अटेंडेंस नहीं होगी आपकी, अटेंडेंस नहीं मिली यार, शुरू में ही नहीं आए कीर्तन, है, शुरू का कीर्तन नहीं किया तो जीरो है। अगर आपने शुरू में कीर्तन नहीं किया तो आपकी शिक्षा क्या हो गई, जीरो, अटेंडेंस जीरो, नो अटेंडेंस, है ना। तो अद्वैत परिषद में इनके पिता सबसे पहले बैच के थे। प्रतिदिन शिक्षा प्रारंभ और अवसान में कुछ समय के लिए संकीर्तन करना अनिवार्य था। श्री पद्मनाभ जब तक रहे इसमें पूर्ण सहयोग देते रहे, पूरा सहयोग। हाँ, किसमें, कीर्तन में, प्रारंभिक कीर्तन और शिक्षा के बाद में भी कीर्तन, है ना, सहयोग देते रहे। प्रतिदिन के अभ्यास और श्री नाम संकीर्तन के कारण ये भाव रस सागर में डूबने और थिरकने लगे। शिक्षा समाप्ति के पश्चात ये संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इनके पिता अद्वैताचार्य से जो सीखे तो कैसा होगा वो, है ना, वो जो है हुए। शिक्षा समाप्ति के पश्चात हाँ, पद्मनाभ के समान इनकी पत्नी परम वैष्णवी विदुषी थी। जो स्त्रियां होती थीं वो घर में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं, वो जो है स्कूल में नहीं जाती थी, गुरुकुल में नहीं जाती थी, अपने घर में ही शिक्षा प्राप्त करती थी। तो इनकी पत्नी भी सीता देवी, वो भी अपने घर में उन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली। तो परम विदुषी विद्वान, हैं, हाँ, पुरुष को विद्वान बोलते हैं, स्त्री को विदुषी बोलते हैं, है ना। तो इनकी पत्नी जो है परम विदुषी और वैष्णवी थी। आरंभ से ही लोकनाथ पूर्ण प्रतिभा संपन्न बालक थे। तो भगवान ने ऐसे माता पिता के घर में इनको जन्म दिया, है ना, पूर्ण प्रतिभा संपन्न बालक थे। इन्होंने अपने पिताजी से ही अध्ययन कर लिया, अपने पिता से अध्ययन कर लिया। कोश, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण का अध्ययन किया और फिर समुचित शिक्षा के पश्चात वेद, वेदांग और भागवत शास्त्र के विधिवत अध्ययन के लिए अद्वैताचार्य के पास आए। पिता ने भेजा। तो घर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली और फिर वेद, वेदांग और भागवत का अध्ययन करने के लिए अद्वैताचार्य के समीप नवद्वीप भेज दिया। श्री पद्मनाभ के पूर्ण निर्देश और स्नेह के कारण आचार्य पाद ने अपने समीप रखकर कृष्ण लीला ग्रंथ, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन कराया। इनके पिता से अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न थे। तो मेरे शिष्य का पुत्र है, तो अब विशेष रूप से अपने घर में रखा अद्वैताचार्य ने। तो कितना सौभाग्य है, अद्वैताचार्य ने अपने घर में रखा, अपने पास ही रखा इनको, और विशेष रूप से इनको जो है भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन कराया। उस समय श्री गौरांग देव भी अद्वैत परिषद के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक छात्र थे। भगवान चैतन्य भी उस परिषद के छात्र थे। वैष्णव वेश आचरण में रुचि देखकर आचार्य अद्वैत प्रभु ने लोकनाथ को मंत्र शिष्य बनाया, अपना मंत्र दीक्षा भी दी इनको, और इन पर अनुकंपा की और विशुद्ध भागवत धर्म के लिए इन्हें श्री गौरांग देव के हाथ में सौंप दिया, भगवान चैतन्य के हाथ में सौंप दिया। प्रभु का इन पर अपार स्नेह था, जहाँ जाते साथ में रखते, चैतन्य महाप्रभु के साथ में जहाँ जाएं, गंगा तट विहार हो या पूर्व बंगाल की यात्रा, श्री लोकनाथ इनके साथ प्रतिबिंब के साथ रहने लगे। प्रतिबिंब की तरह है, यानी छाया की तरह है,
रहने लगी। अब पिता माता का जब देहांत हो गया तो इनका जो है अब बिल्कुल क्या हो गया, सन्यास, सीधे सन्यास। माता पिता का देहांत हो गया। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चैतन्य ने आदेश दिया था कि विवाह नहीं करना और माता पिता की सेवा करना, और माता पिता के शरीर छूटने के बाद सीधे वृंदावन आना, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जब माता पिता का अदर्शन हो गया, यानी शरीर छूट गया, तो संसार को त्याग करके संन्यास ले लिया। इधर नवद्वीप में इनके अभिन्न साथी गौरांग चैतन्य ने सांसारिक जातिजन को नवीन संकीर्तन धारा प्रदान की और लोग पागल हो गए। श्री चैतन्य सबको पागल कर रहे हैं संकीर्तन आंदोलन के द्वारा, हैं तो अभिन्न साथी हैं। लोग पागल होने लगे और लोकनाथ भी उस धारा में अब आ गए। तो 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में मार्गशीर्ष का महीना था। मार्गशीर्ष मतलब अग्रहायण, अग्रहायण महीना, अगहन, मार्गशीर्ष का महीना था। श्री गौरांग देव की अवस्था 24 वर्ष की थी उस समय, मतलब संन्यास लेने का समय आ गया था। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने में, अग्रहायण का महीना था और उन्होंने संन्यास लिया था उसी के कुछ समय के बाद संन्यास लिया था, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं ना। तो ग्रहण वो कौन सा महीना रहा होगा, लेकिन पास में ही, मतलब निकट है वो। तो 24 वर्ष की अवस्था थी। तो गुप्त रूप से एक बार पुनः अपनी प्रारंभिक पंडित परिषद के आचार्य श्री अद्वैताचार्य के समीप पहुँचे। आचार्य ने श्री चैतन्य के चरणों में पहुँचा दिया। अब ये नटखट निमाई नहीं थे, इनकी भाव मुद्रा पूरी तरह बदल चुकी थी। हाँ कृष्ण कहकर रोते हुए आँखें सूज जाती थीं, आंसुओं से पृथ्वी में दलदल बन जाता था, कीचड़ बन जाता। चैतन्य ने कहा कि आंसू से। श्री लोकनाथ ने इतने अनुपम रूप की कल्पना भी नहीं की थी। यद्यपि प्रभु से 2 वर्ष बड़े थे, तथापि प्रभु का उद्दाम प्रेमावेश दर्शन करके अपने को रोक न सके और रोते हुए श्री चरणों में गिर पड़े। गौरांग देव ने श्री लोकनाथ को अपने हाथों से उठा करके छाती से लगाया और ये दयन करने लगे, दीनता करने लगे। प्रभु ने इन्हें समीप बैठाकर नवद्वीप में अवतरण का सारा वृत्तांत सुनाया। अब ये दीनता करने कि आप संन्यास लेंगे, है ना, तो मुझे आपका संग कैसे मिलेगा। तो भगवान ने इनको सुनाया अपना अवतार का कारण क्या है, मेरे अवतार का कारण क्या है, गुप्त रूप से सुनाया। और प्रभु को लोकनाथ की गति समझते देर न लगी। वे इन्हें एकांत में ले गए और कहने लगे, लोकनाथ तुम मेरी ओर देखकर वृंदावन जाओ। भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर देख करके वृंदावन जाओ। वहाँ कुछ दिनों पश्चात रूप सनातन गोपाल भट्ट के साथ रहकर ब्रज का जो वैशिष्ट भाव, लीला, विलुप्त तीर्थों का उद्धार करना। मैं भी शीघ्र संन्यास धारण कर रहा हूँ और संन्यास वेश से देव दुर्लभ धन श्री हरिनाम संकीर्तन को बिना जाति वर्ण धर्म विचार के मुक्त हस्त से वितरण करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो इतना सीमित नहीं है, है ना। मुझे जो है पूरे जगत का उद्धार करना है और संकीर्तन आंदोलन फैलाना है। कलयुग का भार हरण करूँगा। मैं कलयुग का भार हरण करूँगा संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। श्री चैतन्य की आंतरिक भावना से लोकनाथ को ये समझने में विलंब ना लगा कि प्रभु शीघ्र ही सांसारिक बंधन को त्याग कर संन्यास लेने वाले हैं। और इनके जो है अब बाल क्या होंगे, केश, इतने सुंदर केश हैं। लोकनाथ को जो है ये सोचने में ही बड़ा चक्कर आता था कि अब इनके केस नहीं रहेंगे। कोई संन्यास लेता है तो सिर मुड़ाता है, और श्री चैतन्य के जो केस हैं इतने सुंदर हैं। तो इसी बात से उनको चक्कर आने लगा कि ये केस नहीं रहेंगे सिर में तो कितना ये जो है बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है, इनके केस नहीं रहेंगे। ये विचारते ही नेत्रों से लगातार अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। भगवान के केस है ना इतने सुंदर हैं।
रोते बिलखते प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। अंतर्यामी गौरांग देव ने लोकनाथ को उठाकर हृदय से लगाया और कहने लगे, लोकनाथ इतने अधीर न बनो। मैं जिस कार्य के लिए इस धराधाम पर आया हूँ वो इस अवस्था में रहकर नहीं हो सकता, यानी गृहस्थ आश्रम में नहीं हो सकता। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, ब्रजांगनाओं के विशुद्ध राग का प्रचार बिना गृह त्याग किए नहीं हो सकता। मैं इसी माघ में घर छोड़ने वाला हूँ। अग्रहायण का महीना था, माघ, अगहन पोष माघ है ना, तो इसी माघ में मैं गृह त्याग करने वाला हूँ। ये परम गोपन वृत्तांत है। अभी तक किसी को बताया नहीं। भगवान क्या करें, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है ना, लेकिन ये परम गोपन वृत्तांत है कि मुझे संन्यास लेना है। तुम श्री वृंदावन जाओ और मैं भी आऊँगा। तो लोकनाथ परम व्यथित भाव से प्रभु और प्रिय पार्षदों के चरणों में एकांतिक प्रणाम करके श्री गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ को साथ लेकर श्री हरिनाम ध्वनि करते हुए वृंदावन आए। अभी लोकनाथ जो है, चूँकि हिंदी भाषी नहीं थे, इनकी भाषा हिंदी नहीं थी है ना, और इनको जाना है वृंदावन। कहाँ से? नवदीप से वृंदावन जाना है। तो किसी से अगर पूछें तो इनकी बात कोई समझ नहीं पाएगा, कोई दूसरा बोलेगा तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो भूगर्भ गोस्वामी थे हिंदी भाषी और वो गदाधर पंडित के शिष्य थे। तो गदाधर पंडित ने भूगर्भ गोस्वामी को इनके साथ कर दिया। और दूसरी बात, ये कीर्तन करेंगे तो कीर्तन में इतने खो जाएंगे कि इन्हें पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो भूगर्भ गोस्वामी इनके साथ में रहेंगे तो उनको रास्ता का भी पता रहेगा और इनकी देखभाल भी करेंगे भूगर्भ गोस्वामी। तो भूगर्भ गोस्वामी की बहुत आवश्यकता थी कि इनके साथ रहें। तो भूगर्भ को साथ लेकर हरिनाम ध्वनि से जगत को पवित्र करते हुए वृंदावन आए। वृंदावन उस समय एक गहन वन के रूप में था। वृंदावन आप कहते हैं तो वृंदावन का मतलब पूरा ब्रजमंडल है 84 कोस का, है ना। तो कभी कभी 84 कोस के ब्रजमंडल को भी वृंदावन कहते हैं। तो पूरा वृंदावन, पूरा ब्रजमंडल, पूरा क्या था, एक गहन जंगल था। हाँ, वृंदावन का भी पता नहीं, उसमें वृंदावन का पता नहीं, ना भांडीर वन का पता, ना लोहे वन का पता, किसी वन का पता नहीं, सब इकट्ठा हो गया था, है ना। गहन वन जंगल, गहन जंगल के रूप में, ना कोई आवास था, कोई घर मकान नहीं थे, जनजीवन चारों ओर से क्या था, केवल वन की शोभा आप देख सकते हो। बाकी कोई सड़क, मकान, मंदिर कुछ भी नहीं थे। आकर श्यामल तमाल के नीचे रुके, तमाल वृक्ष, एक तमाल वृक्ष के नीचे रुके और वहाँ बैठकर दिन रात श्री कृष्ण प्रेम में बेहमल होकर के उनकी लीलाओं का स्मरण करते, कभी रोते, कभी नाचते, और इनका मन गौरांग देव के चरणों में था। इधर से महाप्रभु ने 1511 ईस्वी में संन्यास धारण किया और दक्षिण की ओर यात्रा की। वहाँ कावेरी नदी स्थित श्रीरंगम में 4 महीने वेंकट भट्ट के घर में रहे और दक्षिण प्रांत में संकीर्तन की धूम मचा दी। तो ये घटना बहुत प्रसिद्ध है। भगवान चैतन्य जिस समय वेंकट भट्ट के घर में 4 महीने रहे, तो लोकनाथ प्रभु को ये समाचार मिला, ये वृंदावन में है लोकनाथ गोस्वामी, और समाचार मिला इनको कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं, दक्षिण भारत में हैं। कहाँ पर हैं? श्रीरंगम में है ना। तो सुन करके मिलने के लिए श्रीरंगम पहुँचे। अब सोचिए कि वृंदावन से श्रीरंगम पैदल चले, कितना परिश्रम और कितना समय लगेगा। श्रीरंगम पहुँचे किंतु तब तक प्रभु वहाँ से जा चुके थे। श्री गोपाल भट्ट ने, उस समय गोपाल भट्ट थे, गोपाल बालक थे ना, वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल। तो गोपाल ने जो है उस समय इनको रोका कि आप रहो, चैतन्य महाप्रभु जा चुके हैं,
आप रुको। तो इनको रोका और इनके साथ ब्रज रस का आस्वादन किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, उस समय बालक थे, 11 साल के बालक थे। तो इनके साथ में लोकनाथ गोस्वामी ने चर्चा की, ब्रज के रस की चर्चा की। और फिर दक्षिण यात्रा के पश्चात श्री चैतन्य देव की ब्रज यात्रा का संवाद इनको पता चला। इन्होंने सुना कि अब ये ब्रज चैतन्य महाप्रभु ब्रज में जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के बाद जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी से फिर ब्रज की यात्रा में आए। तो इन्हें पता चला कि अब चैतन्य महाप्रभु ब्रज में यात्रा कर रहे हैं। तो ये सीधे पहुँचे ब्रज में, दक्षिण भारत से ब्रज में पहुँचे। तो जब ब्रज में पहुँचे तो पता चला कि भगवान प्रयाग चले गए। उन दोनों कोई मोबाइल तो था नहीं ना, है? अगर मोबाइल होता तो पता चलता आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, है ना। तो कोई साधन ही नहीं था। जब पहुँचे तो पता चला कि भगवान प्रयाग चले गए। तो प्रयाग चले गए। अब बार बार यात्रा और प्रभु का दर्शन असह्य हो गया। कितना परिश्रम, पैदल चलने का कितना परिश्रम, और भगवान का आदर्शन है, ये दोनों जो है इनके लिए बहुत खड़े, बहुत कष्ट मिला, है ना। तो क्या हुआ, असह्य हो गया। अब क्या सोचा, प्रयाग में जाकर के या तो दर्शन हो या फिर प्राण त्याग करूं। अब निश्चित कर लिया कि मैं प्रयाग में जाऊंगा और अगर दर्शन नहीं हुए तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, प्राण त्याग करूंगा। इस प्रकार से निश्चय कर लिया। तो इस वियोग अवस्था में सदा सर्वदा प्रभु के स्मरण से लोकनाथ के शरीर की दशा बदल गई। रात्रि में प्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया। भगवान चैतन्य तो सर्व अंतर्यामी हैं, तो स्वप्न में आदेश दिया। भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, लोकनाथ मैं तो सदा तुम्हारे पास हूँ। भगवान क्या करें, मैं तो सदा तुम्हारे पास हूँ। अब तुम वृंदावन की सीमा से बाहर ना जाओ, अब मत जाओ कहीं, हैं? तुम वृंदावन की सीमा से बाहर ना जाओ। मैं प्रयाग से सीधा नीलाचल जाऊंगा और वहाँ के समाचार तुम्हें देता रहूँगा। बल्कि एक बात और भी भगवान ने स्वप्न में इनको कही कि इस समय मैं दर दर का भिखारी हूँ, तुम मुझे देख करके बहुत दुख पाओगे, इसलिए भी मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे रहा। जैसे तुमने मुझे पहले देखा था, है? तो अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैं क्या हूँ, दर दर का भिखारी हूँ, हैं? तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे रहा, ये समाचार देता रहूँगा। अब मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, समाचार तुम्हें देता रहूँगा। लोकनाथ ने स्वप्नादेश को मस्तक पर चढ़ाया। ये स्वप्न आदेश, स्वप्नादेश को मस्तक पर चढ़ाया और अज्ञात रूप से ब्रज में निवास करने लगे। अज्ञात रूप से कोई नहीं जानता इनको, है ना। इधर रूप सनातन, गोपाल भट्ट, भूगर्भ गोस्वामी धीरे धीरे वृंदावन आने लगे इनके स्नेह से, हैं? और लीला ग्रंथ प्रणयन में लोकनाथ गोस्वामी का बहुत बड़ा सहयोग था। ब्रज का जो आज वास्तविक स्वरूप है उसके निर्माण में श्री लोकनाथ ने जो सहायता की है वो भारतीय वैष्णव इतिहास की सांस्कृतिक परंपरा में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा चुकी है। 333 लीला स्थान इन्होंने खोजे हैं। लोकनाथ गोस्वामी ने 333 लीला स्थान खोजे हैं। तो ये इनके बारे में श्लोक है, श्री वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पदाश्रितान श्रीमद काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्ण दासकम। वृंदावन के सर्वप्रथम विकास और ब्रज के विलुप्त 333 लीला स्थलियों का पता लगाने के पश्चात लोकनाथ ब्रज के परम पावन स्थान छाता तहसील के उमराव गांव में एकांतिक भाव से निवास करने लगे। छाता है ना, हम छाता तो हमको मिलता है, तो छाता तहसील के अंतर्गत उमराव गांव है। उमराव गांव में एकांतिक भाव से निवास करने लगे। तो छाता वास्तव में छत्र वन है, 12 वन है और 12 उपवन भी हैं। ब्रजमंडल में 12 वन है, 12 उपवन भी हैं और 12 प्रतिवन भी हैं, है ना। तो छत्रवन भी जो है उनमें से एक उपवन या प्रतिवन कुछ है, छत्रवन भी। तो छाता गांव, उसको छाता गांव बोलते हैं।
तो छाता तहसील के उमराव गांव में एकांतिक भाव से निवास करने लगे। वहाँ का किशोरी कुंड और उस पर स्थित तरुण तमाल वृक्ष उनका साधन स्थान था। वहाँ पर साधना कर रहे हैं, तमाल वृक्ष के नीचे, और किशोरी कुंड है वहाँ पर, है ना, तो उसके नीचे साधना कर रहे हैं। वहाँ बैठकर अनन्य भाव से मानसिक सेवा करते थे। तो मानसिक सेवा तो कोई भी कर सकता है, अगर बहुत उन्नत भक्त है तो मानसिक सेवा कर सकता है, बिना अर्चा विग्रह के भी मानसिक सेवा कर सकते हैं। अपने मन में ही भगवान के अर्चा विग्रह को बनाओ तो आपकी मानसिक मूर्ति मन के द्वारा भी बना सकते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह पत्थर से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, रंग से बनते हैं, और मन के द्वारा भी आप बना सकते हैं, है ना। और मन के द्वारा आप जो है सब कुछ बना सकते हैं, पूजा की हर सामग्री बना सकते हैं, भोग सामग्री बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं मन के द्वारा। तो मानसिक सेवा करते थे, मानसिक सेवा करते थे। और हा गौर कभी हा राधा रमन कहकर भाव विभोर हो उठते थे। भक्त की आरती प्रभु से ना देखी गई, हाँ, विरह देखा नहीं गया। तो स्वप्न में लोकनाथ से कहा तुम व्याकुल मत हो। विरह, इनका विरह देख करके भगवान ने स्वप्न में कहा तुम व्याकुल मत हो, और कहा इस किशोरी कुंड से मुझे निकालकर मेरी पूजा करो। मानसिक सेवा में क्या है कि मन में करते तो सेवा है, लेकिन फिर जब कभी बाहरी दशा में आते हैं तो फिर विरह का अनुभव होता है ना। तो विरह का बहुत अनुभव होता है। मानसिक सेवा में सेवा तो होती है मन की, लेकिन जब बाहरी दशा में आते हैं तो फिर बहुत विरह का अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? जो गाई तम निमेषेण, एक निमेष काल एक युग के बराबर लगता है ना। तो अर्चा विग्रह जो साक्षात जब भगवान होते हैं तो फिर वो विरह जो है दूर होता है। तो अर्चा विग्रह का बहुत महत्व है कि साक्षात अर्चा विग्रह हो हमारे सामने भगवान, है ना। तो भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम व्याकुल मत हो, मैं बहुत दिनों से, हाँ, इस किशोरी कुंड से मुझे निकाल कर मेरी पूजा करो। मैं किशोरी कुंड में ही दबा हूँ, क्योंकि सब जो अर्चा विग्रह वृंदावन के थे तो मुसलमानों के आक्रमण के भय से पुजारियों ने किसी कुंड में या किसी झाड़ी में दबा करके और चले गए। और इतने साल बीत गए कि फिर और कोई जानने वाला था नहीं, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद भी कोई मतलब किसी का पता नहीं। जितने अर्चा विग्रह दबे, कुंड में दबे, अब वो स्वयं ही जब बताएं तब वो कोई उनको जान सकता है कि कहाँ है, नहीं तो कौन जानेगा। तो भगवान ने स्वयं बताया कि मैं किशोरी कुंड में ही हूँ, तुम यहीं पर तो हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे निकालो। तुम इतना विरह का अनुभव कर रहे हो तो मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, हाँ, मुझे निकालो। हाँ, इसी किशोरी कुंड के तट पर तुम, हाँ, मेरा विरह का अनुभव कर रहे हो और मैं यहीं पर हूँ, मुझे मेरी पूजा करो। और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुंड के अंदर दबा पड़ा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। लोकनाथ जो है जब स्वप्न टूट गया तो किशोरी कुंड से श्री विग्रह को निकाला, अभिषेक किया और राधा विनोद नाम से श्री विग्रह की स्थापना की। राधा विनोद, लोकनाथ गोस्वामी के अर्चा विग्रह, राधा विनोद की स्थापना की। तुरंत भोजन बनाकर भोग लगाया, कहते बहुत दिनों से भूखा हूँ तो कितना खाऊंगा, ज़्यादा खाऊंगा, कितना खाऊंगा। तो भोग लगाया, तुरंत भोजन बनाकर भोग लगाया और फूलों को जो है तोड़ करके सैया बनाई। वहाँ पर तो कुछ जंगल में क्या है, सैया बनाने के लिए क्या चाहिए, फूल तोड़े और सैया बनाई, हाँ, और पत्तों का पंखा बना करके हवा करने लगे। वहाँ पंखा भी तो नहीं है, पत्तों से ही पंखा बनाया है। वहाँ किसी के तोड़ी और उनको पत्तों को जो है जोड़ा, पंखा बनाया और हवा करने लगे। अब सारा दिन राधा विनोद की पूजा में व्यतीत होता था। तो कभी चीरघाट, कभी रासस्थली के बकुल कदम्ब के तले, कभी निधुवन बंसीवर धीर समीर के तट पर जीर्ण शीर्ण बहिर्वास धारण करते थे। जीर्ण शीर्ण माने जो चिथड़े पहन करके, अपने प्राण प्रिय राधा विनोद की प्राण से भी अधिक सेवा करते थे। अब वर्षा में क्या करते थे, बरसात में
ये तो भीगते थे, लेकिन राधा विनोद को भीगने नहीं देते थे। अब कैसे करेंगे कि वो ना भीगें, है ना? तो क्या करते थे, छिपा लेते थे, झुक जाते थे, हैं? तो पूरी वर्षा की धार इनके ऊपर पड़े, राधा विनोद को जो है भीगना नहीं देते थे, हैं? कि सर्दी हो जाएगी इनको। तो ये भाव रहता है, हैं? कि भगवान कहते हैं यत् करोसि तत्कुरुषु मदर्पणम्। तुम्हें अगर ठंडी लगती है तो मुझे भी ठंडी लगती है, तुम्हें गर्मी लगती है मुझे भी गर्मी लगती है ना? तो वर्षा की धारा को से जो है स्वयं भीग जाएं तो अपनी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन भगवान की तबीयत खराब ना हो। तो ये जो है भाव, भक्त का ये भाव, भगवान ये चाहते हैं कि ऐसा भाव रखो, हैं? ये नहीं वो तो भगवान है, उनको थोड़ी सर्दी गर्मी लगेगी, लेकिन भगवान चाहते हैं कि अपने भाव में जो है तुम उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। कभी वृक्ष की कुटर में छिपा देते थे, जहाँ वर्षा ना आए तो वृक्ष की कोटर होते हैं, पेड़ के कोटर होते हैं, वहाँ पर छिपा देते। अपने कोई कुटिया भी नहीं है, सोचिए कोई कुटिया नहीं है, वृक्ष की कोटर में छिपा देते। अपने गले में झोला बांध करके रखते और चलते थे तो एक झोला में रख लेते थे और गले में टांग लेते थे, अपना चलते थे। इस प्रकार से एक झोला बना लिया था। अयाचित भाव से जो कुछ मिल जाए, बिना मांगे कुछ मिल जाए तो खा लेते थे और अपने प्राणनाथ की सेवा करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इनकी कुटिया बन गई, भजन कुटीर बन गई और कुछ शिष्य भी हो गए। तो राधा विनोद के रसोई भोग के लिए आपने एक शिष्य को नियुक्त कर रखा था, जो भोग के लिए अति सुंदर सुस्वादु व्यंजन बनाता था। एक बार बीमार पड़ गया, दूसरा कोई शिष्य रसोई में इतना निपुण ना था। लोकनाथ जी स्वयं ही उन दोनों बनाते थे। राधा विनोद के लिए अच्छा भोजन बनना चाहिए, वो शिष्य जो बनाता था वो बीमार पड़ गया तो स्वयं बनाते थे। एक दिन राधा विनोद का श्रृंगार करके छवि निहारते रह गए। श्रृंगार किया तो इतने सुंदर लग रहे कि आंखें हटती नहीं। अब आंखें हटती नहीं है तो सब कुछ भूल गए कि अब भोग कौन तैयार करेगा, रसोई तो भूल गए। छवि निहारते रहे, ध्यान ही न रहा कि रसोई भी तैयारी करनी है। वो तो बीमार पड़ा है जो बनाने वाला है, अब इनको बनाने रसोई, तो श्रृंगार करके बस खो गए। रसोई घर में सब सामग्री लेकर कुछ शिष्य इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तो छवि में गुम हो रहे थे। राधा विनोद जी स्वयं लोकनाथ जी का वेश धारण करके रसोई घर में आ गए। भगवान कहते हैं कि फिर मैं तो भूखा रहूँगा, तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा अपने लिए। तो भगवान भी अपने भक्त की इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहते। तो भगवान देखते हैं कि मेरे सौंदर्य को देख करके इसको जो आनंद हो रहा है, इसमें बाधा क्यों डालें, तो मैं स्वयं बना लेता हूँ भोग। तो राधा विनोद जो है स्वयं भोग बनाने लगे और शिष्यों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गुरु महाराज हैं, ठीक है, बना रहे हैं भोग, तो सामान्य बात है, कोई बात नहीं, भोग बना रहे हैं। इतने में एक शिष्य किसी विशेष कार्यवश मंदिर में गया। उसने देखा गुरुदेव तो राधा विनोद के सौंदर्य को निहार रहे हैं। तो यहाँ ये सौंदर्य निहार रहे हैं। शिष्य की आश्चर्य की सीमा न रही। कई बार रसोई घर में जाता था, फिर इधर आता था, कई बार गया। तो यहाँ पर भोग कौन तैयार कर रहा है, वही गुरु महाराज ही तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर कौन बैठा है दर्शन करने, यही बैठे हैं, गुरु महाराज जी बैठे हैं। कई बार आया और गया, दोनों जगह गुरुदेव को देखकर मुग्ध रह गया। अंत में ध्यान से जगाया इनको कि महाराज क्या बात है, आप वहाँ भी यहाँ भी हैं। अब इनका जो है ध्यान तब टूटा जब शिष्य ने ही टोका कि अरे ये क्या हो रहा है, आप तो वहाँ हैं और आप यहाँ भी हैं। तो ध्यान इनका भंग हो गया। जब ध्यान भंग हुआ तो भागे भागे रसोई घर में गए कि अरे रसोई तो बनाना है मुझे। वो कुछ समझे नहीं ना, बोले आप वहाँ भी यहाँ भी। तो उनको समझ आया कि अरे मैं तो रसोई बनाना भूल गया। भागे दौड़ करके रसोई घर में भागे तो देखा सब रसोई तैयार है और रसोईया फरार है।
फरार होता है कोई व्यक्ति जब कोई बहुत बड़ा अन्याय कर देना तो भाग जाता है। रसोईया फरार है, ये पहुँचे, रसोई तैयार, रसोईया फरार। हाँ, तो गोस्वामी और सब शिष्य रोमांचित हो उठे। जब मंदिर में आए तो राधा विनोद जी मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे कि तुम्हारे जो है आनंद में मैंने बाधा नहीं डाली है। तुम अगर आनंद लेते हो मेरे सौंदर्य का तो बाधा नहीं डाले। तो भगवान भी चाहते हैं कि अगर भगवान के सौंदर्य का अगर आनंद आपको आ रहा है तो भगवान चाहते हैं कि आनंद लो, आनंद लेते रहो। हैं? इन समस्त कार्यकलापों में इनके सहचर श्री भूगर्भ गोस्वामी का बहुत बड़ा सहयोग था। चैतन्य देव की जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, हाँ, इस वाणी का उन्होंने जीवन काल में बहुत कुछ उपदेश दिया। आज संसार में चैतन्य धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसमें चैतन्य देव के प्रथम अनुयायी लोकनाथ का बहुत बड़ा हाथ है। नरोत्तम दास को दीक्षा दी तो ये बहुत बड़ी घटना है। नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी, है ना। तो इनके बहुत से जो शिष्य बताए गए वास्तव में सहयोगी थे, शिष्य किसी को बनाते नहीं थे। इन्होंने शिष्य किसी को नहीं बनाया। अब उनके जो सहयोगी अपना वो माने कि ये गुरु हैं वो अलग बात है, इन शिष्य नहीं बनाते थे, किसी को दीक्षा नहीं दी इन्होंने, है ना। लेकिन इनका नियम था कि किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, किसी को दीक्षा नहीं देंगे, अपने को अयोग्य समझते थे। लेकिन नरोत्तम दास जो है इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि नरोत्तम दास ने ये प्रतिज्ञा अपने मन में कर ली कि इनके अलावा किसी को मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, और इनका नियम यह था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब क्या हुआ, दोनों प्रतिज्ञा में क्या हो गया, टकराव हो गया। हाँ, तो नरोत्तम दास ने निश्चित कर लिया था कि मैं इनको गुरु बनाऊंगा। तो फिर क्या करते थे कि रात में, हाँ, ये बहुत रात में जा कर के इनका जहाँ मल त्याग करते थे उस स्थान को साफ करते थे, पानी आनी रखते थे, मिट्टी रखते थे, है ना। जब कुटिया से निकल जाए तो कुटिया की सफाई करते, है ना। 1 साल तक लोकनाथ गोस्वामी को पता नहीं चला कि कौन सेवा कर रहा है। जब छिप करके देखा तो देखा कि राजा का पुत्र है, नरोत्तम दास राजा के पुत्र, राजा का पुत्र, है ना। तो फिर पूछा तुम क्या चाहते हो, तो जब बोला आपकी कृपा चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। तब एकमात्र शिष्य बनाया नरोत्तम दास ठाकुर को, एकमात्र शिष्य बनाया। तो नरोत्तम दास को दीक्षा देने के पश्चात लोकनाथ का इस संसार में कार्य समाप्त हो गया था। जो कुछ भजन साधन संपत्ति थी नरोत्तम को दे दी थी। और अब इसके पश्चात लोकनाथ गोस्वामी बहुत दिन तक जीवित ना रहे। अंतिम समय की बेला सामने थी, इतने पर भी दृढ़ थे, जीवन भर दैन्य भाव धारण किया। चैतन्य चरितामृत लेखन के पूर्व एक बार कृष्णदास कविराज आज्ञा लेने के लिए लोकनाथ के चरणों में उपस्थित हुए। कृष्णदास कविराज भी 90 वर्ष की अवस्था के थे और सब वैष्णव कह रहे थे कि आप जो है चैतन्य चरितामृत लिखिए। तो कृष्णदास कविराज तो बहुत विद्वान थे, गोविंद लीलामृत की रचना की थी, अष्टयाम लीला बहुत अद्भुत ग्रंथ है और संस्कृत के श्लोकों का जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है गोविंद लीलामृत। लेकिन अब तो वृद्ध हो गए, 90 साल की अवस्था हो गई, अब तो हाथ भी कांपते हैं, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। और जब सब वैष्णवों ने इनको कहा कि आप चैतन्य चरितामृत लिखिए, तो अब इनको कृष्णदास कविराज सब वैष्णवों से कृपा मांगते थे कि तब मैं लिख पाऊँगा, है ना। तो इनके पास भी आए थे कृपा आदेश प्राप्त करने के लिए। तो इन्होंने आदेश दिया था, लेकिन क्या शर्त रखी थी, आज्ञा दी इन्होंने, लेकिन शर्त क्या दी कि इस विषय में मेरा उल्लेख ना करना, मेरा उल्लेख ना करना, है ना। आज्ञा दी और समय समय पर लीला का दिग्दर्शन भी कराया। चैतन्य चरितामृत लिखने में इन्होंने बहुत सी घटनाएं चैतन्य महाप्रभु की बताई कृष्णदास कविराज को। हाँ, तो रूप सनातन के तिरुभाव के बाद लोकनाथ विरह की दशा में रहने लगे। अब जीवन में सार क्या बचा है। अंत में 1588 ईस्वी में ब्रज की खदीर वन की कुंज कुटी में राधा विनोद का स्मरण करते हुए कुंज सेवा में, निवृत्त कुंज सेवा में प्रविष्ट हो गए। तो 1588 और इनका जन्म हुआ था 1483 में। तो कितने साल की अवस्था, 105 की अवस्था में।
नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। इस स्थान पर आज भी युगल कुंड लोकनाथ गोस्वामी का स्मरण करा रहा है। श्री वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा सेवित श्री गोकुलानंद विग्रह विराजमान है। वहाँ लोकनाथ सेवित राधा विनोद विग्रह भी चैतन्य देव प्रदत्त रघुनाथ दास गोस्वामी की गिरिराज शिला भी पूजित हो रही है। इसके समय भी लोकनाथ गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर की भी समाधि है, तो इनकी समाधि वहीं है गोकुलानंद मंदिर में। तो हमने कुछ चर्चा की लोकनाथ गोस्वामी के बारे में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? अभी हमारे पास कुछ समय है थोड़ा। हाँ जी, हैंड माइक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लोकनाथ गोस्वामी है तो सबसे वरिष्ठ हैं और सबसे पहले गोस्वामी, तो इनकी षट गोस्वामी में गिनती क्यों नहीं होती? हाँ, वही तो हमने बताया ना। हाँ, क्या इसका क्या कारण, कौन बताएगा? हाँ, इन्होंने स्वयं ही मना किया, कृष्णदास कविराज को मना किया था। तो कृष्ण कविराज ने चैतन्य चरितामृत में 6 गोस्वामियों का उल्लेख किया है ना। तो चूँकि ये अपना नाम नहीं चाहते थे, तो इनकी दीनता है। इन्होंने कोई शिष्य भी नहीं बनाएंगे। अपना नाम मतलब भगवान के चरित्र में अपना नाम, वो जो है बड़ा वो लज्जित, अपने को बहुत मतलब वो लज्जा का अनुभव करते थे कि भगवान के साथ मेरा नाम कैसे आ सकता है। ये दीनता है ना, ये दीनता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो भक्त अपना नाम डलवाते हैं भगवान के चरित्र में तो उनमें कोई दोष है। ये अपना अपना भाव रहता है। तो किसी भक्त के अंदर इस प्रकार का भाव है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ भक्त जो है अपना नाम चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने अपना नाम डलवाया कि संस्थापक आचार्य मेरा नाम डालो। हर जगह जो है जहाँ इस्कॉन आएगा, संस्थापक आचार्य के रूप में मेरा नाम डालो। तो प्रभुपाद ने जो है अपना नाम डलवाया, अपनी पूजा भी करवाई। तो लोगों ने कहा कि आप अपनी पूजा क्यों करवाते हैं, है ना। उस समय कौन पूजा करता प्रभुपाद की, अगर प्रभुपाद ना सिखाते। सब तो बिल्कुल वो थे, जंगली जैसे थे। प्रभुपाद अपनी पूजा कराते थे, अपना नाम भी उन्होंने डलवाया कि हर जगह मेरा नाम होना चाहिए। तो ये भी जो है भगवान के आदेश के अनुसार है, भगवान चाहते हैं। जब किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि आप अपनी पूजा क्यों करवाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि जब शास्त्र में कहा गया है कि गुरु की पूजा भगवान के समान करना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद की अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन अब भगवान चाहते हैं। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं तस्मा तो मत्स्यशोर लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्तो राजम समृद्धम। तुम उठो, तुम यश प्राप्त करो, तुम शत्रुओं को जीत करके राज्य भोगो। अब ये भगवान का प्रसाद है, कैसे मना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भक्त जो है दीनता के कारण ऐसा भाव उसका होता है तो उसकी अलग विशेषता है। और कोई भक्त जो है अपना विशेष प्रभाव भी दिखाता है और अपने को जो है सूचित करता है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, तुम सम्मान करो, मेरा सम्मान करो, तब भगवान का सम्मान होगा। तो वो एक अलग भाव है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई किसी का अंदर दीनता है और किसी के अंदर जो है वो है निडरता है, साहस है, तो आप कहें कि नहीं भाई ये दोष है, ये तो गुण है और ये दोष है। तो ऐसा नहीं है ना। तो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वो भी बहुत दीन थे, लेकिन जो है वो उन्होंने आचार्य का पद स्वीकार किया, है ना। तो वो आचार्य का पद स्वीकार करते हैं, वो भगवान की अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम राज्य भोगो, भोग राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य भोगो। तो भगवान की जो है आज्ञा जैसी होती है, भगवान की जैसी इच्छा होती है, भक्त उसके अनुसार। राधा रानी भगवान से रूठती हैं, मान करती हैं, भगवान वही चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी के अंदर अगर दीनता है तो उसको आप गुण मानेंगे, तो जो निर्भीकता है उसको आप दोष मानेंगे, या निर्भीकता को आप गुण माने तो दीनता को दोष माने। तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। हाँ जी, इनको मैं
तो ये मंजूलारी मंजरी के इस बहन का नाम तो लीला मंजरी भी है और मंजूलारी मंजरी भी है, ऐसे है दोनों? ये लीला मंजरी तो है, वैसे मंजरी के दो नाम भी हो सकते हैं, कई बार दो नाम भी होते हैं किसी मंजरी के, तो अगर दो नाम भी होंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। कौन? प्रभुपाद के लिए? प्रभुपाद के लिए अभी तक तो पता नहीं चला कि कौन है, लेकिन उनके एक शिष्य हैं जिन्होंने बताया था, उनका नाम क्या है, वो एक शिष्य आए थे, वो बोले कि प्रभुपाद ने बताया कि वो उद्धव हैं, भगवान कृष्ण लीला में उद्धव जी हैं प्रभु। लेकिन प्रभुपाद ने अपने बारे में कुछ ऐसे प्रकाशित नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि उद्धव जी हैं ये जो भी हैं। और कोई? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये बिंदु जो है, मतलब ये आज के दिन हमें बताना चाहिए कि इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने जो ये गुरु वंदना लिखी है, श्री गुरु चरण पद्मा, तो अपने गुरु के लिए लिखी है, और लोकनाथ लोकेरा जीवाना, ये लोकनाथ अपने गुरु के लिए लिखा है। लेकिन फिर लोकनाथ शब्द का जो है सामान्य रूप में किसी के लिए भी हो सकता है कि कोई भी गुरु होता है तो लोकनाथ उसको भी कहा जाता है कि वो सब अपने शिष्यों के और जगत के जो है वो स्वामी हैं, इस तरह से भी वो है। लेकिन इस अर्थ इसमें जो है दोनों भाव हैं, अपने गुरु के लिए वो लिख रहे हैं भजन। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है ये, हम लोग रोज़ गाते हैं, और वास्तव में उनके लिए है, लोकनाथ गोस्वामी के लिए। ठीक है, अच्छा पीछे हाथ उठाया था। उसमें आपने कहा कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने 321 लीला स्थलियों का उजागर किया। लोकनाथ 21 लीला स्थलियों का उजागर किया। 333। हाँ, तो उसमें जैसे उजागर अवेयरनेस के जैसे गोकुल है, और फिर उसके बाद गोवर्धन है, और मतलब जन्मभूमि है, ये सब तो मतलब पहले क्या लुप्त हो चुकी? हाँ सब लुप्त थे। गोवर्धन तो जो है वो सबको दिखाई पड़ता था। एक तो गोवर्धन, एक यमुना और ब्रजराज, ये तीन चीज़ें जो है मतलब थी उस समय, यही जो है प्रकट थी। गोवर्धन वही है, यमुना जी वही हैं, और ब्रजराज वही है, तीन चीज़ें प्रकट थी, है ना। बाकी इन्होंने किशोरी कुंड का पता लगाया, चीर घाट का पता लगाया, तो ऐसे कई स्थान इन्होंने पता लगाया है जी। जन्मभूमि गोकुल ये हमें पता नहीं किसने पता लगाए, तो जो भी हो, तो 6 गोस्वामी हैं, इन्होंने सब कार्य किए हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत कार्य किया है। ठीक है, धन्यवाद। श्रील लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जिसमें सीता प्रभु जी की जय।